हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। आओ भाई सब आओ। बस प्रीति जी, मैं भी बढ़िया। पधारो दिलखुश जी, पधारो पधारो। एक बार आने दो भाई, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक अपन हम्म, और कैसे चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया चल रही अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। कोई क्लास के बिना सब सुना सुना है। अरे वाह पूजा जी, वाह प्रीति, क्या बात कुछ भी है, ऐसे थोड़ी होता है। आने दो भाई, सबको आने दो, फिर अपन एग्जाम आज जो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पूजा बोलते सही बात है भाई, सही बात है, तो सही बात है फिर। तो वो सभी क्लास स्टार्ट करते हैं। राम राम पुण्य जी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है एसीएफ की। मस्त, चलो बढ़िया। यूट्यूब से कल कल से लेंगे, आपको प्लान भेज तो दिया पूरा। यूट्यूब पे जो अपनी क्लास है वो कल से लेंगे, आपको प्लान भेज दिया है पूरा, मैंने आज ही ग्रुप पे डाला है। तो टेंशन मत लो, कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, क्यों लोड ले रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि सबको राम राम। आशा करता हूँ तुम सब एकदम खुश हो गए, मजे में आराम से बैठे हो घर पे। तो भाई जो भी टॉपर पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि जिन्होंने भी कल यूपीएससी प्री दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि इको सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, होता नहीं है। इको के क्वेश्चंस बुक में से नहीं आते, इको के क्वेश्चंस नोट्स में से नहीं आते। अच्छा हुआ अर्चना जी, इको के क्वेश्चन नोट्स में से नहीं आते हैं। कुछ भी पढ़ लो, इको के क्वेश्चन सही होते ही नहीं है। उन सब की बातें जो है वो खत्म है। मैं तो केवल और केवल तुम्हें आरएस की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, केवल और केवल आरएस की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और उस प्रिपरेशन में भी मैं मतलब आपके लिए ऐसा डाटा डाल रहा हूँ, ऐसा कंटेंट डाल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वो मेरा खुद का नोट्स है। मैं मेरा सब कुछ तुम लोगों को जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें दे रहा हूँ। अब तुम लोगों ने कल पेपर दिया, अब जिन जिन टाबरों ने पेपर दिया, एसीएफ का बैच भी है क्या सर। हाँ भाई रामराज जी, बैंकर साहब जरूर। तो जिन जिन बच्चों ने पेपर दिए उनको पता होगा कल के पेपर के अंदर इको के अगर 13 से 14 क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन अपने नोट्स में से एज इट इज थे। ठीक है, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर के तो आप बोल सकते हो कि सर आपने पेपर देख के उनमें से बना दिए। प्रीवियस ईयर का तो कोई बोल सकता है कि पेपर देख के सर आपने पुराने पेपर देखे और आपने बना दिए। ये तो बैच रनिंग में चल रहा है, और ये बैच रनिंग में चल रहा है। इस बैच के कंप्लीट, मैं इसका कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा। महिमा मंडन करूँ तो मैं यूट्यूब पे जाके बोलूँ मेरे नोट से मेरे नोट से, अपने को ज्यादा प्रचार नहीं करना। पर जो बच्चों के डर है ना कि भाई गुरुजी हमसे आरएस का, एसीएफ के ये क्वेश्चन कैसे सही होंगे, हमसे क्वेश्चन सही कैसे होंगे, इको में हम पढ़ तो रहे हैं। ठीक है, इको में हम पढ़ तो रहे हैं पर लेकिन सर कैसे होगा। तो इको में पढ़ रहे हो तो ये बैच पढ़ रहा है, इस बैच को पता है, नमस्ते नमस्ते, इस बैच को पता है कल वाले जो आपका पेपर था यूपीएससी प्री, उसके अंदर 15 में से एज इट इज 11 से 12 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए थे। अब तुम बोलो गुरुजी दिखाओ, तो तुम खुद कर लोगे ये क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं करवाऊंगा तुम्हें,
इतने क्वेश्चंस थे एकदम एज इट इज कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, केसीसी क्या होती है, एमएसपी क्या होती है, एज इट इज क्वेश्चंस थे। तो तुम्हें यही कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी मेरे को पूछते फोन करके, गुरुजी और कुछ पढ़ेंगे इको में? अरे देवता, ये पढ़ लो, इससे बाहर आ जाए तो मेरे पास आ जाना। चाहे जयपुर में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, कोई किताब हो, हाँ भाई प्रियंका जी, कोई भी आपकी किताब हो, चाहे आपका, हाँ इमानी अच्छा गया, चाहे कोई भी किताब हो आपकी, चाहे आपके कोई भी नोट्स हो, उसमें जाके देख लो, आपको ये कंटेंट मिल जाए। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आरएस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट तुम लोग आधे घंटे ये लेसन लेना, उसके बाद में बताना। अगर आपका, आप, ये तो यूपीएससी की बात थी, आरपीएससी में मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोरोना काल में अपने नोट्स में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एसआई में नहीं गया, आरएस में नहीं गया। राम 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 राम। तो मैंने ये यूट्यूब पे क्लास नहीं रखी, मैंने ये क्लास रखी स्पेशल क्लास, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आके देख ले, उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगी, गुरुजी यार ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं इजीली, ये तो पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो एक ही काम करना है, एक काम करना है, कपिल 07 का कोड यूज करवाओ ज्यादा से ज्यादा, ये कर दो। उसके अलावा मैं आपके लिए कर रहा हूँ सर, एक बार रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर देंगे, भाग मत जाइए रे, रिफ्रेश करूं, देखूं आके पाछा, वापस आके देखूं टापर गायब, ऐसे कैसे काम चले। रविंद्र, रविंद्र जी नमस्कार 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 दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अनअकैडमी आरपीएससी पर। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए आज लेके आया हूं अर्थशास्त्र का शस्त्र है अपने नोट्स। करवाओ रामलाल जी, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ नितेश जी। तो आज के जो अपने टॉपिक का जो नाम है, उसका नाम है अर्थशास्त्र का शस्त्र है अपना नोट्स। अपने टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र का शस्त्र है अपना नोट्स। तो बस जो नए बच्चे उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम कपिल चौधरी है, आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ, प्रोसेस में इंटरव्यू होने के बाद में देखते हैं क्या प्रदर्शन रहता है। ये मेरा खुद का चैनल है, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी, सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे क्लास होगी कल से, ठीक है। कपिल 07 मेरा कोड है, उससे आगे की कोई सूचना चाहिए तो टापर देंगे। कपिल 07 कोड उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स ये पढ़ा रहा हूँ, केवल आरएस डेडिकेट एजुकेटर हैं भाई साहब, इसके अलावा बात नहीं करते हैं, ठीक है। एसीएफ वाले तो क्या मेरा उनके ऊपर मन लग गया, तो मैं कहा एसीएफ का कोर्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाँ सर, बहुत ही मस्ती को पढ़ाते हैं, राधे 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 राधे। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे सर, कंप्लीट टोटली क्वेश्चन, मतलब सर सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, हमने देखा अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया, अपन कर लेंगे। तो इसमें कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है भाई। तुम्हें जितना एग्रीकल्चर करवाया था, तुम मेरे को गालियां देने लग गए थे, गुरुजी कितना एग्रीकल्चर करवाओगे, तुम खुद बोलने लग गए थे कि सर एग्रीकल्चर क्यों करवा रहे हो, इतना इतना एग्रीकल्चर की जरूरत क्या है, ठीक है। और फौजी साहब अभी हाल फिलहाल में आपने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है, आपको लग रहा था इतने एग्रीकल्चर की क्या जरूरत है सर। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है 4, आज देश को या यूपीएससी दोनों को जरूरत है कृषि की, 4 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बैंकिंग इतना करवाया, तुम बोले गुरुजी इतनी बैंकिंग की क्या जरूरत है, भाई बैंकिंग से क्वेश्चन है। शेयर मार्केट में मैं जब करवा रहा था, तो जनता बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम है लिखवा देते हैं, टी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, उसके बाद में कहानी खत्म। मैं तुम्हें करवा रहा था कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीओडी करवाया मैंने, कूपन बॉन्ड करवाया। तुम बोल रहे गुरुजी इतने पुराने पुराने क्यों पूछ रहे हो आप, जीरो कूपन बॉन्ड क्यों करवा रहे हो आप। करवाया तो मैंने बोला था, मैं कोई सिरफिरा कोई पेपर देने वाला आ गया, वो कोई अगर बुढ़ेरा आदमी आ गया तो क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी तो तुम्हारे रिकॉर्डेड में पड़ा है अभी ये सारे टॉपिक तो। नेट प्रॉब्लम नितेश जी, नहीं इतनी तो नहीं है, फिर भी अगर है तो रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग खुद कर सकते हो यार। अब मैंने तुम्हें आरबीआई का क्वेश्चन करवाया, ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति, मैंने पहले आपको डेफिनेशन लिखाई थी, तब तुमने कहा गुरुजी इतनी हार्ड डेफिनेशन मत लिखो, ऐसे ऐसे वर्ड हमसे याद नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा था, मौद्रिक नीति की डेफिनेशन, मॉनेटरी पॉलिसी की, कि बाजार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, विनिमय दर में स्थिरता हो, चाहे मुद्रा की तरलता का प्रबंधन हो, उसके लिए मुद्रा के प्रसार एवं संकुचन के प्रबंधन की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है।
प्रसार एवं संकुचन के प्रबंधन की नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। अब सिंपल सा वर्ड बोला, आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करे। प्रसारवादी मौद्रिक नीति का मतलब है आरबीआई उदार मौद्रिक नीति का उपयोग करे। उदार मौद्रिक नीति, लिबरल मौद्रिक नीति का उपयोग करे। सॉफ्ट, जो अभी कर रही है आरबीआई, सॉफ्ट मौद्रिक नीति का उपयोग करे। बताओ दोस्तों, सॉफ्ट मौद्रिक नीति का उपयोग कब किया जाता है? जब बाजार में तरलता कम हो या आर्थिक मंदी के हालात हो। पढ़ा था अपन लोगों ने। आरबीआई जो होता है वो कब बंद करती है? सॉफ्ट मौद्रिक नीति का जब क्या हो, बाजार में तरलता कम हो, लोगों के पास पैसे नहीं हो, और लोगों के पास पैसे नहीं हो, लोगों के पास आर्थिक मंदी के हालात हो। तो अगर ये कंडीशन हो तो बताओ अपन सभी दरों व अनुपातों में क्या करेंगे? अगर बाजार में तरलता कम है, आर्थिक मंदी है, तो सभी में क्या करेंगे? कम ही करेंगे। पूछा कितनी बार गलत करोगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, यूपीएससी का पेपर है भाई। नई टापर जो भी है अपना बता दे कहां से बिलोंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, बाजार की तरलता कम है, आर्थिक मंदी के हालात बने हुए हैं, तो आरबीआई क्या कर रही है? अपनी प्रसारवादी मौद्रिक नीति, मतलब वो मार्केट में पैसा फेंकना चाहती है। मार्केट में, भीलवाड़ा राजस्थान, किस चीज की तैयारी कर रहे हो राहुल भाई, ये भी बता दो। मार्केट में पैसा फेंकना चाहती है, तो सिंपल सी बात है, सभी दरों व अनुपातों में कमी कर देंगे। 50 बार करवाया तुम लोगों को, करवाया नहीं करवाया? अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखो, एसएलआर में कमी करेंगे, कर रहे हैं, सही बात है। बैंक दर रेपो रेट को भी घटा देंगे, घटा देंगे। क्या एमएसएफ को बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, तो ये क्या आपका गलत? तो बी ऑप्शन। बोलो, आइए इसको प्रश्न कर लियो 2 मिनट में। भाई जो भी नया टॉपर है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले, कपिल 07 कोड का उपयोग करें। सही हुआ गुड्डी, मेरे से जो भी पढ़ा हुआ था। हाँ, चाहत नमस्कार नमस्कार दिया था, तो भाई एक बार पढ़ लो, बार बार कह रहा हूं। आपको दे पोल, देखो मेरे टावरों में इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब ये 4-5 महीने से पढ़ना स्टार्ट करने लगे और ये बोल रहे हैं यूपीएससी का पोल दे दो, इको तो कर देंगे गुरुजी, इको तो इजीली कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है जब अगर आप अच्छे से पढ़ो। तो बड़ी सिंपल सा था, अपन ने खूब इसको पढ़ा था, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अब ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए ही क्लास, फौजी साहब कर सकते हो ना ये क्वेश्चन? हाँ, तो भाई तो यही बात होती है, जब अगर आप मन लगा के पढ़ो तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अपन ने बहुत बार किया था। उसके बाद दोस्तों देखो, मैं पोल देता हूं तुम्हें, चलो लो इसका आंसर बताओ। रिजर्व ट्रेंच का संबंध किससे है? मेरा एक भी पर्सन, एक भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। रिजर्व ट्रेंच का संबंध किससे है? एक सिंगल बच्चा, अब तक मैंने आईएमएफ वो मैं कुछ नहीं पढ़ाया, डब्ल्यूटीएफ या डब्ल्यूटीओ आईएमएफ कुछ नहीं पढ़ाया, फिर भी मेरे बच्चे गलत नहीं करेंगे। सिंगल स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। अब तक मैंने वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं पढ़ाई है भाई, मेरे से पढ़ने वाले गलत हो रहा है किसी का ये? ठीक है, नए टापर आके गलत कर रहे हैं तो वो आ जाओ, कपिल 07 कोड को उपयोग करो, कपिल 07 कोड का उपयोग करो। राहुल, विजेता सब बता रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने तुम्हें एक ही पेज से 2 क्वेश्चन नहीं है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी उससे पहले आरबीआई का काम, मतलब 2 पेज थे ये पास पास में, वहां से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने तुम्हें याद अगर आ रहा है तुम लोगों को, तो मैंने कहा था आरबीआई के काम पढ़ाता हूं तुम लोगों को। 12 काम पढ़ाए थे, एक काम पढ़ाया था उसमें विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण, विदेशी फॉरेन रिजर्व का संरक्षण। उसके अंदर मैंने 4 चीजें लिखाई, गोल्ड, फॉरेन एसेट्स विदेशी परिसंपत्तियां, फिर रिजर्व ट्रेंच और स्पेशल ड्रॉइंग राइट लिखवाया था। इन दोनों के बारे में मैंने तुमको कहा था कि ये आपके किससे संबंधित है? आईएमएफ से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आईएमएफ से संबंधित है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित है। फिर तुमने कहा गुरुजी थोड़ा सा तो बता दो, मैं और तो आगे बताऊंगा, पर याद रखना कोई भी जो है वो कोई भी देश आईएमएफ की सदस्यता लेती है तो उसमें कुछ पैसा जमा करवाती है, उसके बदले में मिलते हैं, और उन रिजर्व ट्रेंच को वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। अगर कल को उसके पास पैसे नहीं हो तो व्यापार में काम कर सकता है, तो व्यापार में काम कर सकता है, तो ये आईएमएफ से संबंधित है।
बताओ हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन सही? जगदेव चौधरी भाई राम राम। जगदेव एसएमएस वाला या नया स्टूडेंट? हो गया सही? तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम लोगों में। दो क्वेश्चन तुम्हारे अभी मैं बचा पढ़ा रहा था, अभी तुम लोगों को बताऊंगा। अभी तुम्हारे तो वो क्वेश्चन आया नहीं है, वो टॉपिक तुम पढ़ नहीं रहे हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा तुम्हारे लगभग 10 दिनों बाद। आज ही हम पढ़ रहे थे ओल्ड वाला बैच, तो इस चीज को याद रखना तुम लोग। एक मिनट रुको, चार्जर लगा दे। कि वहां पे दो से दो क्वेश्चन। इकोनॉमी वीक है भाई। आर्मी से बिलोंग करते हो भाई जगदेव जी? राम 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 राम। तो अगर इको वीक है राहुल जी, जगदेव जी, नए स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम कपिल चौधरी है। RS 2016 534वीं रैंक है। 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ। अगर आपकी इको कमजोर है, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशोलॉजी, किसी में भी समस्या है, कपिल 07 का कोड यूज कर लो और इस कोड का उपयोग करके 10% डिस्काउंट और एडमिशन ले लो अनअकैडमी पे। फिर RS जाने मैं जानू, तुम लोगों का काम है पढ़ाई करना। ये मेरा चैनल है, अगर और कोई डाउट है तो इस चैनल पे जाके क्लास ले लो। यहाँ से आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरे तक का लिंक मिल जाएगा। दो क्वेश्चन सही। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, MSP की बात करते हैं। खूब बात की थी अपन ने। अनाज, दाल तथा तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद भारत के किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होती है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? असीमित होती है। क्या बोल रहे हैं ये? सर आप बोल रहे थे ना 4 अक्टूबर से एसीएफ का। 4 अक्टूबर से ललिता जी स्टार्ट हो गया है और उसके अंदर जो क्लासेस जो होंगी वो परसों से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी क्लासेस उसके अंदर 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। हुए तो नहीं ऑप्शनल, चाहत हयात ऑप्शनल नहीं हुए, पूछेंगे भाई। 2-4 दिन से तो मैं भी बिजी था। मेरी क्लास 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। एसीएफ के जो भी बच्चे रिन्यू करना चाहे, कपिल 07 कोड लगाना है। रिन्यू करने से पहले फोन करना है, बात करनी है। और जो भी नए टापर यहाँ पढ़ रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कहां से बिलोंग करते हो, ये बता दो। परसों से ज्योग्राफी की स्टार्ट है। अब देखो मैंने तुम्हें बार बार कहा कि एमएसपी पे असीमित रूप से खरीद नहीं होती है हर किसान की। दोस्तों नया बेस तो भाई दो ही है। RS इकोनॉमी का तो एक बार मुश्किल ही आएगा। मैंने क्या कहा था तुम्हें बार बार, अगर तुम्हें याद है तो मैं कहा असीमित खरीद नहीं होती है। हर किसान का एक कोटा निश्चित होता है, 25 क्विंटल से ज्यादा वो जाके नहीं दे सकता। एक भूमि का निश्चित होता है कि इतना ही होगा। बार बार कहा था मैंने कि वो पूरा नहीं बेच सकता वहां जाके। आया कुछ याद? तो ये गलत। सिंपल। अनाज व दालों का MSP किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी पहुंच ही नहीं पाता। क्या ये बात सही लग रही है आपको? मतलब ये कह रहे हैं कि MSP उस स्तर पर होगा, जैसे 2000 रुपए अगर गेहूं का MSP निर्धारित हो गया तो बाजार मूल्य कभी भी पहुंच ही नहीं सकता। नहीं भाई, कोई अधिकतम मूल्य थोड़ी है, मैक्सिमम प्राइस थोड़ी है ये तो मिनिमम प्राइस है। इसका नाम क्या है MSP का? MSP का नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर कल को बाजार मूल्य और कम हो जाए, हम तो मिनिमम देंगे आपको, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं क्या? ये भी गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये लो, न तो एक न तो दो सही। भाई नाम से पता चल रहा है अगला क्या बोल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कितनी बात कर चुका हूं कि भाई कल को कुछ भी ना मिले तो सबसे कम हम ये इतना तो हम दे देंगे, इतनी गारंटी है। लेकिन इससे अगर ज्यादा हो तो बाजार में बेचो। अपन ने बात की थी कि अगर जैसे बाजार मूल्य 2000 है और MSP 2200 है तो 2200 पे MSP पे बेचो। बाई चांस अगर बाजार में 2400 है तो MSP पे बेचने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाके बाजार में बेचो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? चलो बढ़िया है। ओके, तो ये इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे पुनिया जी। यूपीएससी में क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। देखो मेरे जो सभी मेरे जितने भी फौजी भाई थे, SI का जो बेस था, RS का बेस था 2018 वाला, प्री के अंदर अपने नोट से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है ना? तुम्हारे ACF, मैं यूपीएससी का तो पढ़ा ही नहीं रहा। मैं यूपीएससी का तो पढ़ा ही नहीं रहा।
ठीक है। सरिता शर्मा, सरिता जी आरएस की तैयारी कर रहे हो तो कपिल 07 का कोड उपयोग करो। मैं कपिल चौधरी, चूरू सुजानगढ़ से, और कपिल मेरा जो आरएस 2016 534वीं रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू कॉल है। अगर आपको एडमिशन लेना है कपिल 07 कोड का उपयोग करके ही आप एडमिशन ले। अगर कोई आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से, मेरा चैनल है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी, वहां पे एक क्लास लो, वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्लास लो, कर लो मेरे को फॉलो। टेंशन मत लो, पहले तुम एक इको तो करो। मेंस के अंदर 60 का पब्लिक एड, 60 का एथिक्स, 60 का ये, 180 के तो ये हो गए। 3 छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, 60 के 240। से टफ ही था गुरु, इतना कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आप इजीली कर सकते हो। एसीएफ के बाद यूपीएससी का भी पढ़ाना सर जरूर भाई, मैं कह रहा हूँ अनअकैडमी से, तो देखते हैं स्टार्ट करेंगे अभी इससे। हाँ करवाऊंगा पूजा जी, टेंशन मतलब, बस तुम्हारा काम है कपिल 07 कोड उपयोग करवाना और करना। 250 नंबर 800 में से मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? एफडीआई की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अभी तक तुम तो पहुंचे नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तुम तो पहुंचे नहीं। ये क्वेश्चन अभी जैसे मैं अभी बच्चों को करवा रहा था तभी बता रहा था उन लोगों को कि जैसे अगर आप बात करो तो एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज देखना, एक डायग्राम बना हुआ है सर। पूंजी 2 प्रकार से आती है, डायग्राम बना हुआ है, ये क्लास नोट्स का डायग्राम है अभी जो पढ़ा रहा हूं बच्चों का। ठीक है, पूंजी खाते के अंदर 2 पैसा आता है, एक तो निवेश से और एक ऋण से। तो एफडीआई जो है वो ऋण को छोड़कर दूसरा पूंजी प्रवाह है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोगों को बहुत बार पढ़ा रखा है, एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके यहां जो इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई का मतलब होता है आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो देखो पहला, सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया गया निवेश, गलत। ये ऐसा निवेश जिससे ऋण समाधान क्षमता अपेक्षित होती है, गलत। सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, गलत। ये देखो, यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। एग्जैक्ट तुम्हें करवा रखा है, आज हम बच्चों ने मतलब क्लास में पढ़ रहे थे, एग्जैक्ट करवा रखा है भाई। ये देखो एग्जैक्ट, कि ऋण को छोड़कर ये दूसरा है। ऋण को छोड़कर ये दूसरा है, सीधी सी बात पड़ी। एक तो आता है ऋण, भाई कैपिटल अकाउंट है जो पूंजी खाता है, उस पूंजी खाते में एक तो आता है ऋण और एक आता है आपका एफडीआई या एफपीआई मतलब निवेश। तो भाई ये ऋण को छोड़कर दूसरा पूंजी प्रवाह है। एक तो पूंजी प्रवाह कैसा होता है, ऋण के द्वारा, और एक प्रवाह कैसे होता है, निवेश के द्वारा। सीधी सी बात है, ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह। एफडीआई कोई आया तो इससे ऋण थोड़ी सर्जित हुआ है, आपको वापस थोड़ी चुकाना है। यहाँ पे अगर एफडीआई आया तो सरकार की लायबिलिटी थोड़ी है, अगले ने निवेश किया है, घाटा हो तो वो जाने, फायदा हो तो वो जाने, वापस ले जाना है तो वो ले जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था। धर्माराम जी राम 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 राम। भाई कोई नया स्टूडेंट है कृपया करके ये बताए वो कहां से बिलोंग कर रहा है और किस चीज की तैयारी कर रहा है। 4 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन, अभी तक 4 तक ही आया हूं मैं। तुम बोल रहे हो गुरुजी सरल सरल करवा रहे हो क्या? पहले सरल सरल नहीं है भाई, नोट्स में से एग्जैक्ट आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ओनली मेजर टेस्ट। ये देख लो, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ, ये पुराने बच्चे हैं। पूंजी खाते में एक तो आता है विदेशी ऋण और एक आता है एफडीआई या एफपीआई। तो ये जो पूंजी प्रवाह है वो ऋण को छोड़कर दूसरे प्रकार का पूंजी प्रवाह है। नमस्कार नमस्कार
भाई हम RS की तैयारी कर रहे हैं, IAS में अपने क्वेश्चन है। मेरा नाम कपिल चौधरी है, RS 2016 सिलेक्टेड, 534वीं रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ। RS की तैयारी कर रहे हो तो कपिल 07 कोड का उपयोग करो, एडमिशन ले लो। इको, पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा पढ़ाता हूँ। टारगेट RS विद कपिल चौधरी नाम से अपना चैनल है, वो जाके वहां पे सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे क्लास होती है डेली। अब आप भी अपने बारे में बता दो। लोकेश भाई राम 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 राम, जल्दी से जल्दी। और कोई बात है तो रामराज फौजी साहब ये बता देंगे आपको। ना कोई अटेम्प्ट नहीं होता। राहुल जी आराम से दो, राहुल जी आराम से दो भाई। अब देखो बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्न में से किन उद्देश्यों के लिए कृषक जो है वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उनको जो केसीसी जो है दोस्तों, आपकी केसीसी के अंदर दोस्तों आपका कौन कौन सा ऋण उसको उपलब्ध करवाया जाता है, वो किस किस के लिए। कांट ऑडिएबल भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? ओ टॉब्रो, आवाज आ रही है क्या? क्लियर? कोई बात नहीं दीपेंद्र जी, लाडली बार मेरे भी गोनिया 534 रैंक की, कोई बात नहीं। तैयारी करो आप, मेंस वाले सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। आप ही क्या आ रही है, चाहत भी आएगी, आएगी वैकेंसी जरूर आएगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो ऋण मिलता है वो किन किन उद्देश्यों के लिए उपयोग लिया जा सकता है। सीधी बात बता रहा हूं, 4 बार क्लास में मैंने बोला है कि ये जमीन पे ऋण नहीं है, ये केवल किस पे, उपज पर ऋण है। किस पर ऋण है? उपज पर ऋण है। और इसके अंदर मैंने आपको करवाते समय नाबार्ड की एक रिपोर्ट और बनाई। नाबार्ड की रिपोर्ट में मैंने ये कहा कि केसीसी के अंदर लिए गए ऋणों का उपयोग ज्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों में कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। कोई थार निकलवा रहा है, कोई बोलेरो निकलवा रहा है, कोई कोठी बना रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, करवाया था अपन भाई, एडमिशन ले लो, नोट्स क्या सब कुछ मिल जाएगा, करवाया था। अब देखो, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी चाहिए। भाई खेत में कोई कुंड है, मकान है, कोई और चीज है, उनके रख रखाव के लिए पैसा चाहिए तो आप यूज ले सकते हो। ठीक है, चलो सही बात है। कंबाइन कटाई मशीन लानी है, ट्रैक्टर लाना है, मिनी ट्रक लाना है, इसके लिए क्या आप ले सकते हो? भाई तुम्हें तो फसल के लिए बन रही, आप तो क्या पता कैसी सी लेकर थ्रेसर ले आओ, ये कोई मतलब थोड़ी है। थार निकलवा के ले आओ, ये कोई मतलब थोड़ी है। तुम बोलो मैं तो स्कॉर्पियो निकलवाऊंगा, ट्रैक्टर निकलवाऊंगा, फार्म ट्रैक, फोर्ड का निकलवाऊंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, तो ये गलत है। जो भी परिवार है, फार्म परिवार, वो उपभोग आवश्यकताओं के लिए ले सकता है। हाँ भाई, जितने दिन तक फसल नहीं बिकती है उतने दिन तक वो खाने वाने का अपना खर्च है जो निकाल सकता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से क्या, मजदूर है उस खेती में। जाट जमींदार, हाँ चलेगा, जरूर चलेगा, ऐसे बुलेट निकलवाओ, सब निकलवाओ, मेरे को पता है। ठीक है, उसके बाद में फसल कटाई के बाद के खर्च भी हाँ किए जा सकते हैं। कटाई के बाद में आप परिवहन का लेके जाओ, परिवहन के लिए आप आराम से लेके जाओ भले। ठीक है, परिवहन के लिए जैसे आप ले जा रहे हो वो खर्चा इसमें इंक्लूड है। मंडी के लिए ले जा रहे हो, स्टोरेज के लिए ले जा रहे हो, आप उसके अंदर केसीसी का पैसा यूज कर सकते हो। क्या आप घर निर्माण के लिए इसका यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। पारिवारिक उद्देश्यों का मतलब ये है पूजा जी कि आप घर निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, ट्रैक्टर के लिए, आप अपने गाड़ी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये पारिवारिक उद्देश्य नहीं है। ये जो परिवार जो है वो किस पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है, तो अपने लिए आलू प्याज टमाटर खरीद सकता है। तो सीधा सा क्वेश्चन सही हो रहा था कि आपको 5 नंबर ऑप्शन नहीं करना था। और छोड़ो तुम लोग, तुम्हें ये पता था गुरुजी ने कहा मकान नहीं बना सकते केसीसी के पैसे से, कहा था ना मैंने विजेता, पूजा सबको कहा भाई 5 नंबर ऑप्शन गलत है, हटाओ हटाओ हटाओ। हुआ सही? बार बार मैंने कहा करते हैं वो गलत बात है विराज। बार बार मैंने कहा था मकान बनाने के लिए केसीसी का उपयोग गलत है। जनता केसीसी उठाती है, खेती करती नहीं, मकान बना लेती है, ब्याज कम लगता है इसलिए केसीसी का उपयोग लेती है। घर निर्माण वाले पॉइंट को निकाल दो, क्वेश्चन सही हो रहा था। 5वां ऑप्शन गलत है,
पांचों ऑप्शन गलत है, पांचों ऑप्शन गलत है। इको आज समझ में आ रही है अच्छे से। अरे भाई इको तुम तो केवल क्वेश्चन कर रहे हो, तुम तो इको तो क्लास में समझो। टाबर इको में हो जाते हैं, 9 घंटे पढ़ लेते हैं मेरे से। ठीक है, तारीफ नहीं कर रहा मैं, बस ये है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आदमी राजी हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद में और एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देखो और एग्रीकल्चर की बात करते हैं। मैंने ये क्रम लिखाया था बच्चों को, क्रम लिखाते समय कई बच्चों ने कहा गुरुजी क्या जरूरत है। ठीक है, आप क्यों बता रहे हो कौन सा ऋण ज्यादा देते हैं, केसीसी और ये ऋण कौन सा ज्यादा देते हैं। लिखवाया था मैंने कि सबसे ज्यादा वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक, उसके बाद में आपके कोऑपरेटिव बैंक, फिर आरआरबी लिखवाया था। फौजी जी लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवाया था ना। ठीक है, अब देखो यहाँ काम आ गया। ये क्या बोल रहा है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा आरआरबी की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। ये कोई सबसे सही हुई। हाँ देखो क्रम और बता रहे हैं हमारे टाबर 75 19 12। क्या कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो केसीसी या कृषि के अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं, ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक तथा आरआरबी से ज्यादा देते हैं। गलत बात है, क्रम लिखा रखा है। कमर्शियल बैंक 75% देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक 19, आरआरबी 12। ये देख लो अगर किसी को नहीं मिल रहा तो। ये देख लो यूसीबी, कोऑपरेटिव और आरआरबी। आए किसी को समझ में? टाबरी बता रहे हैं भाई, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज देखो, ये बाद में मैंने तुम्हें जब कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाए थे तो मैंने ऐसे 3 स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया था। मैंने कहा यहाँ पे होता है अपेक्स बैंक, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। वो मेरे जो था उसने गलत लिख रखा था, क्रांतिकारी बैंक। ठीक है, यहाँ होती है प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटीज, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। यही बात हुई थी, कृषि साख समिति, क्रेडिट कमेटीज। चलो ठीक है, अब मैंने ये पूरा बताने के बाद में किसी बच्चे ने पूछा गुरुजी ये काम क्या होता है, गुरुजी इसका काम क्या होता है, याद है कुछ? आप में से किसी एक ने पूछा था। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि भाई साहब देखते हैं सुजानगढ़ के अंदर, हमारे यहाँ गाँव के अंदर बहुत सारी कृषि साख समितियां बन रखी है। ये राजलदेसर गांव की है, ये रतनगढ़ के पास गांव है, ये हमारे पास गुलेरिया गांव है, ये देवानी रामपुरा गोपालपुरा, ये 10 समितियां। अब इस समितियों के अंदर जो पैसा है, वो पैसा दोस्तों मान लेते हैं इनके पास ज्यादा पैसा है, तो अगर सरप्लस पैसा है तो फिर बाद में जिले में बन रखा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो ये पैसा कहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास। और ये क्या करती है, इसके पास पैसा कम है तो इसको थोड़ा सा पैसा दे देती है, इससे ज्यादा है तो इससे लेके इसको दे देती है। फिर नाबार्ड और इनसे जो पैसा मिलता है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास आती है, तो ये पैसा किसको प्रोवाइड करती है, नीचे वाली बैंकों को। याद है कुछ मैंने बताया था तुम लोगों को, ऐसे बताया था क्या कि ये पैसा उपलब्ध करवाती है? बड़ा एग्जाम्पल दिया था, तुम में से किसी ने पूछा था, मतलब 5-10 मिनट तक मैंने गीत गाए थे इसके ऊपर, गाए थे। तो ये आपका सही है, ओनली 2 आएगा। बताओ कितने तुम लोगों ने, कितने % सही कर लिए? कर लिया ना, 6% सही। एग्जैक्ट एग्रीकल्चर से तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारत के जो चावल का जो मूल्य है उसको कौन कौन प्रभावित करता है। तो चावल का मूल्य है जो एमएसपी पे भी डिपेंड करता है। सरकार व्यापार कितनी कर रही है, अगर निर्यात ज्यादा कर देगी सरकार तो यहाँ पे चावल का मूल्य बढ़ जाएगा। सरकार निर्यात कम करेगी तो डिमांड बनी रहेगी, सप्लाई भी बनी रहेगी। सरकार भंडारण कितना कर रही है, सरकार भंडारण अगर कम कर रही है, मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस समय अगर सरकार के पास भंडारण नहीं है, मार्केट में चावल नहीं आएगा, तो उससे मांग बढ़ जाएगी।
सरकार सब्सिडी कितनी दे रही है, उपभोक्ता को सब्सिडी कितनी दे रही है, उसके ऊपर भी चावल का डिपेंड करता है। जैसे 3 रुपए में चावल उपलब्ध करवा रहे हो तो मार्केट में चावल की मांग कम है, क्योंकि आप जो एनएफएसए वाले जो लोग हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वालों को 3 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हो सब्सिडी वाले चावल, तो लोग ज्यादा मांग ही नहीं कर रहे, तो जो प्राइस है उसके ऊपर ये पे डिपेंड करता है। देखो डी, हमारे सारे टाबर बोल रहे हैं डी है। नहीं कर दो ये क्वेश्चन सही तुम, और अभी तक तो आधी इकोनॉमी हुई है तुम्हारी, आधी के अंदर कर रहे हो तुम 11-12 क्वेश्चन सही। तो मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूं, ये और लिटरली मैं ये और बोल रहा हूँ भोज साहब आपको कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो केवल और केवल आरएस को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये तुम्हें कहा है चलते चलते कि भाई यूपीएससी भी दे लेना, क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर यूपीएससी पढ़ने की इच्छा हो, मेरा सब्जेक्ट, तब फिर बाद में और शिद्दत से पढ़ाया जाए। फिर तो मैं ये जो 2-4 बार जा रहे हैं, ये गलत किया आपने। हाँ कोई थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाते तो हो जाता। अगर मैं यूपीएससी पढ़ाऊं तो फिर बाद में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जान दूं। ठीक है, कोशिश करके 80% तक तो अपन पहुंचे। चलो यूपीएससी 2-4 बढ़ा देती है हर बार खतरनाक, लेकिन आरपीएससी का तो पता है अपने को। आरपीएससी अगर अपन पढ़ाए ना, अगर अच्छे से तुम मेरे नोट्स पढ़ लो आरपीएससी में, तो यूपीएससी में तो चलो 2-3% बाहर चले जाएं, कोई बात नहीं है, वो तो पेपर बनाने वाले को ही नहीं आते 2-3 तो। लेकिन आरपीएससी में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए नाम रखा है अर्थशास्त्र का शस्त्र है अपने नोट्स। आरएस का तो तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे फौजी स्टूडेंट है ना जो ऐसा ही, मतलब इस बार जिन्होंने हो रखा है, वो टाबर तक कहते हैं गुरुजी इको का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ ऐसा ही में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम बिना मतलब लोड लेते हो। टाइटल तभी तो बनाया मैंने, आज बैठे बैठे मैं टाइटल क्या बनाया इस क्लास का, टाइटल बढ़िया लगा तुम लोगों को। तो बस तुम्हारा काम ये है, कपिल 07 कोड का उपयोग कर लो, जल्द से जल्द तुम लोगे और करवाओ। नहीं तुम मेरे से पढ़ने के चक्कर में केवल एक कोई पढ़ पाओगे, कोड नहीं लगवाया तो। कोड लगवाओ हो सके जितना। चलो अब देखो, इसके लिए मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, जब मैं डब्ल्यूपीआई सीपीआई तुम लोगों को देवताओं को पढ़ाया। हाँ भाई जल्दी से फोटो भेज दो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो। मैं जब पढ़ा रहा था तो कई बच्चे बोल रहे थे गुरुजी ये कि पूरे दिन डब्ल्यूपीआई सीपीआई पढ़ाशोगे। मैंने एक पेज में यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया, अंतर यहाँ, फिर बाद में नया पेज और आ गया, इधर वाले पेज पे भी डब्ल्यूपीआई सीपीआई का अंतर चल रहा था। मैंने तुम्हें इन्फ्लेशन में 5 बार कहा था कुछ आए नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अपन ने बहुत ही गहनता से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और पढ़ा, और एग्जैक्ट जो अपन ने अंतर किया था वहां से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैं केवल क्वेश्चन बोल रहा हूं, तुम खुद मतलब इसको क्वेश्चन को कर लेना भले, जिन भी टाबरों ने अभी अभी ताजा पढ़ा था। खाद्य वस्तुओं का जो सीपीआई जो है उसमें थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया गया है। ये कहना चाह रहा है कि खाद्य वस्तुओं को सीपीआई में अधिक महत्व दिया गया है। खाद्य वस्तुओं को सीपीआई में अधिक महत्व दिया गया है। चलो अगली बात करते हैं। ये कह रहा है डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता कोई पीछे पकड़ रहा है क्या ये? ठीक है, पीछे जाके पकड़ रहा है, लेकिन ये इनकी ऐसी है ट्रांसलेशन का, नहीं पकड़ता है। ठीक है, पर इनकी ट्रांसलेशन ऐसी है, मतलब उसके अंदर शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो चलो सही बात है, मतलब डब्ल्यूपीआई में क्या है, सर्विस नहीं आती है। चलो ये बात ये कहना चाह रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण व परिवर्तन में डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। अब पोल स्टार्ट करता हूं, क्या इसमें 1-2 सही है, क्या 1-2-3 सही है, क्या कोई सही नहीं है, क्या है इसके अंदर? पोल करता हूं, स्टार्ट है पोल, आंसर आपका स्टार्ट कर दो भाई। देखते हैं कितने टबर देते हैं। देखो ये टबर है हमारे, इतने होशियार, गलत मत कर दिए, चलो बेइज्जती करवा दो मेरी। ये नए टाबर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं गुरुजी ऐसे ही करे, मेरे वाले नोट्स हैं यूपीएससी में, मेरे वाले में कुछ नहीं है, पर कह रहा हूँ ढंग से पढ़ लो तुम, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं को प्रचार नहीं कर रहा, प्रचार करके मेरे को कोई यहाँ मतलब आजीवन टीचर नहीं रहना है। जितने दिन मेरी नौकरी नहीं लगे तब तक पढ़ा लेता हूँ। देखो विजेता गुड्डी सभी टाबर सही कर रहे हैं, अपने पढ़े हुए टाबर गलत करते ही नहीं है। ये देखो
और ये देखो आपका फौजी साहब ने ये नोट्स भेज रखा है, ये तो आपका रहा सीपीआई, ये रहा डब्ल्यूपीआई। अप्रैल 2000 बाद में सीपीआई को जो है आपका मुख्य सूचकांक अपना लिया गया है, लिखा हुआ है। चलो ठीक है। और इसके बाद में यहाँ क्या लिखा है, इसमें विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन सीपीआई में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं, लिखवाया हुआ है। और कौन सी लाइन है, हाँ, और ये कौन सी लाइन है कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये देखो लिखवाया हुआ है, तीनों लिखवाए हुए। तो ये पर्सन सही तुम्हारा कि भाई ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। उस टाइम करवा रहा था मैंने, एकदम इसके अंदर डीपली जाके पढ़ाया, तो कई टाबर बोल रहे थे रिया चक्रवर्ती तो नहीं आ गई, रिया चक्रवर्ती, ठीक है। तो रिया अब आरएस की तैयारी करोगे क्या, यही बचा है क्या अब है? ऐसे जीवन में बहुत झंझट है, आरपीएससी के चक्कर में मत पड़ो, ये है नारकोटिक्स ब्यूरो से खतरनाक है, जवानी पूरी ले लेगी आरपीएससी। नहीं मन तो कौन लगे डर ठीक है, मैं तो खुद पापी आदमी हूँ, तो मैं तो क्या ही मरूं, लेकिन फिर भी रिया को समझा रहा हूँ, आरपीएस आपने आरएस की तैयारी, रिया किस चीज की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, ये भी बता दो। तो अगर तुम्हारा मन मान रहा है कि मेरे पर्सन एग्जैक्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है अपना 8 क्वेश्चन। यूपीएससी में 8 क्वेश्चन भी अगर नोट्स में आ जाए तो वो मास्टर है ना अपने आप ने देवता घोषित कर दे। और देखो आपने कोई घमंड को नहीं, मैं केवल ये क्लास इस वास्ते रखी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार मतलब आईएएस के हो रहे हैं, मतलब आरएस के तो हो ही जाएंगे, आरएस के हो रहे हैं, आईएएस के हो रहे हैं तो आरएस के तो हो ही जाएंगे। अरे कमेंट मत करो, एक बार रुक जाओ। तो जो भी टॉपर है, अगर कोई इश्यू है, कोई बात है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी चैनल को अपनाओ। मेरा नाम कपिल चौधरी, आरएस 2016 534वीं रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड हूं, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट है आराम से पूछो, और इको में कोई भी डर है, भय, आरएस वारएस की किसी की तैयारी कर रहे हो, तुम अपने कोड का उपयोग करो, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, और टेंशन मत लो। आज जिन टाबरों का जी खुश हो रहा है पढ़ने से, वो जाके हेट पर हेट दे देना, आ जानी चाहिए 30-35। पीयूष राम राम, धोख दाग तो कोने भाई, राम राम ही ठीक है गुरु जी धोख देता हूँ, ओके। और जो राम 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 राम, और जो मतलब है हाउस वाइफ है या जो एक्स सर्विस मैन है, उनको लोग कम मांगते हैं, तो हाँ आशीर्वाद दे दो, सही बात है, आशीर्वाद तो पीयूष पर है ही आप लोग। तो उन लोगों को कह देता हूँ हाउस वाइफ हो, एक दिन में फैन हो गया, फिर तो ठीक है यार, फैन पान तो ठीक है, आपने भक्त मत बन जाए जीवन में, अगर कुछ करना है तो भक्त मत बनो कोई कहीं, केवल और केवल सोच बढ़िया रखो आपने, ठीक है। सर मैंने एग्जाम नहीं दिया, सर बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, मुझे इको बिल्कुल नहीं आती थी मेंस के लिए। ऐसे प्रचार मत करो, तुम्हें प्राइवेट कंपनी वाला प्रचार है, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, पहले मुझे डर लगता था, ठीक है, उसके बाद में मैंने इस कंपनी से सहायता ली, उसके बाद में मैं ये हो गया, पहले मैं बहुत मोटी थी, उसके बाद में मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, देखो दोस्तों आज मेरा वजन कितना है, ऐसे नहीं ठीक है। एडमिशन लेना तो चाहत एडमिशन लेना है, लेकिन कपिल 07 कोड उपयोग करके प्रचार कर, आज लग रहा है क्वेश्चन कर लोगे, चलो ठीक है। तो चाहत और जो भी एडमिशन ले कपिल 07 कोड का, हाँ सर प्रमोशन भी जरूरी है, तो जरूरी है कपिल 07 कोड का उपयोग करोगे, ठीक है। ले रखा है क्या तो करवाओ एडमिशन 2-4,
हेट देने में क्या लिखे, हेट देने में अब मतलब मैं एक तो मेरी तारीफ मैं ही करवा शुरू के इज्जत रही, फिर बात तो हेट ना बेइज्जती ज्यादा बड़ी है। तो हेट देने में तुम्हारा जो जी करे ना, आज जाके जिसके पास जैसी भी हेट है वैसी जाके दो भाई, ठीक है। लेकिन उसमें लिखो आराम से, टापर कोई बाहर से है उसको पता तो चले गुरुजी मास्टर साहब ठीक पढ़ा हुआ है। अब आप अगर कितने भी अच्छे पढ़ाते हो, अगर बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे ना, कोई मतलब नहीं है। सर क्लास खत्म ही, क्लास स्टार्ट हुई है विष्णु जी, हेड खूब पड़ी है तो देव मेगा। ये ऐसे लोग जो है ना ज्यादा प्रचार करते हैं, ये मतलब मेरे लिए एडमिशन नहीं लाते। कोई बात नहीं, तुम तो पढ़ो आराम से। अब आगे चले, 8 क्वेश्चन तक आपके सही हो गए। चलो 90 पे चलते हैं दोस्तों, 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई कह सकता है कि अपने नोट से बाहर, फौजी साहब फोटो भेज दो इनको अगर इनको नहीं पता तो। अरे चार दिल पे मत रहो, मैं तो बस इकोनॉमी पढ़ती हूँ प्लस पे भी, ऐसे काम नहीं चलता, केवल इकोनॉमी नहीं सब कुछ पढ़ना है। हाँ अब एक ये बताओ तुम लोग, ये बढ़िया सब्जेक्ट है, चलो ठीक है ये बढ़िया सब्जेक्ट है। फौजी साहब इनको जितने में बिल्कुल नोट से है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन है ना। चलो ठीक है, पहले अपन बात करते हैं, नीचे से चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन नीचे से चलते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, सर मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करे हैं और आपकी क्लास ही लेता हूँ, बस लो थे क्लास लो, टेंशन मत लो। मैंने क्वेश्चन करवाया, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। देखो याद करवाया था मैंने तुम लोगों को, एक तो कूपन बॉन्ड होता है जिसके ऊपर ब्याज दर लिखी हुई होती है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड होता है जिसके ऊपर ब्याज दर नहीं लिखी हुई होती है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। देखो टाबर कितने होशियार है। तो क्या ऑप्शन 4 गलत है? क्या ऑप्शन 4 गलत है? चलो बढ़िया, तो 4 गलत है तो 4 वाले ऑप्शन हटा दूं, 4 वाले ऑप्शन हटा दूं, बी और डी पे लाइन खींच दूं, सिंपल सा बात। चलो ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कॉल मनी मार्केट है जो इंटर बैंक लेन देन के लिए अल्पकाल यूज होता है, सही बात है, सही बात है। तीसरा सही है या नहीं है? कॉल मनी मार्केट 1 से 14 दिन के लिए बैंक आपस में लेन देन कर सकते हैं, जिसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं, रेफरेंस रेट कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं। किया था तो 3 सही है, 3 सही है क्या ये भाई? 3 सही है, तो इसमें तो 3 ऑप्शन ही नहीं है, 1 और 3 हो गया तुम्हारा, यहीं से इक्वेशन सही, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे वाले भी करवा दूंगा, फिर भी देख लो तुम्हारे नोट्स में से। अब देखो फौजी साहब नोट्स भेज रहे, इसमें देख लो 1 मिनट। देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, देखो सब कुछ नोट्स में है। अब मेरे को क्या है, मैंने एक दिन मेरे टापर बोल रहे थे, गुरुजी थे मतलब बूझा देखोगे, मैंने पेपर देख के मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं मैं बूझा तो नहीं देखता हूँ। बूझा जानते हो क्या होता है? आखा देखना, आखा देखना जानते हो कोई? ठीक है, मैं टापर बोले कि गुरुजी आखा देखो, ये देखो तो ये आपका कॉल मनी मार्केट रहा। तो ये आराम से देख लो, फौजी साहब ने भेज रखा है। तो मेरे को क्या 2-3 बार यहाँ क्लास में कोई आए, मैंने उनको बोला तू सुजानगढ़ से, तू रतनगढ़ गया उस गांव से क्या? उसने कहा हाँ सर। फिर एक दिन और कोई आया, उसने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई, मैं एकदम सही बता देता हूँ कि आदमी कोई मेरे को बहुत पूछता है तो मैं बता देता हूँ उसी तरीके से। भाई ये देख के मेरे को लगा मैं आखा देख रहा हूँ क्या। मैं जब पहली बार जब ये पढ़ा रहा था तो मेरे रूममेट ने मेरे को कहा कि तो इतना पढ़ा के ज्ञान नहीं बढ़ाएगा क्या इनको, इन क्या जरूरत है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में तो डिबेंचर बढ़ाओ और गिल्टेज बॉन्ड पढ़ाओ, खत्म कहानी। तो मैंने कहा ना यार अच्छा पढ़ाएंगे। तो फिर उसने कहा भाई इतनी बड़ी कोचिंग है जयपुर के अंदर, उस कोचिंग के नोट्स लाओ कपिल तुम, और देख उस कोचिंग के नोट्स में तो शेयर मार्केट 4 ही लाइन में खत्म है। ठीक है, पर उसमें नहीं था। एग्जैक्ट तुम्हें करवाया था, कमर्शियल पेपर जो है दोस्तों आपकी शॉर्ट टर्म प्रतिभूति है, सही है ये।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आरबीआई द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जारी करती है दोस्तों, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जारी करती है। आपके पास है कप्तान जी वो नोट्स, क्या बात है, तो कृपया ध्यान से रखें उन नोट्स को और श्रद्धांजलि देते हैं उनको, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। और जब मैं करवा रहा था, आवाज ठीक नहीं है सर, आवाज भाई रिफ्रेश कर लो यार, मेरी तो ठीक ही है, पर वो इंडियन आइडल जैसी तो कौन नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब आदमी माड़ी कौन लगे। तो फौजी साहब थोड़ा सा कर लो, हो सके तो जगदेव जी, अब सही है। तो मैंने इन लोगों को इतनी बार ये पढ़ाया था, तब इन लोगों के भी ऐसे लग गया था कि ये वो गुरु है ना बावड़ा बना हुआ है, इन घंटा पूरा करना है, ये वास्ते ये ज्यादा पढ़ा रहा है, इकोनॉमी इतनी थोड़ी हुआ है, मतलब इकोनॉमी इतनी थोड़ी होती है, इकोनॉमी इतनी थोड़ी हो सकती है, इकोनॉमी 40 घंटे में पढ़ाते हैं। मेरा जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तभी मास्टर बोलते थे घंटे, तो हम पैसा तो कोर्स का देंगे, टाइम लगे तो आपका लगे। लेकिन भाई मैं जो है, मैं एज ए टीचर नहीं हूँ, तो मैं 50 बार कह चुका हूँ, अपने को ये फील्ड है आजीवन नहीं है पढ़ाना, अपन केवल यहाँ पे शॉर्ट टर्म है कि अपना सिलेक्शन है, अपना रोजगार उतने दिन के लिए, उसके बाद में नौकरी करेंगे, सरकार के जवाई बनेंगे, ठीक है। तो आपको जितने दिन पढ़ा रहा हूँ संसाधनों का उपयोग ले लो, पब्लिक एड, एथिक्स, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ संसाधनों का उपयोग ले लो, मैं मेरे नोट्स पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे। तो देखो ये सही था, ये सही था, ये दोनों गलत थे, फिर भाई मन तो क्या ध्यान कौन पढ़ाओ, ठीक है। आएगी जनता, समय से सब पढ़ाते हैं मेरे सर। फर्स्ट टाइम मुझे क्वेश्चन समझ में आया यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के, थैंक यू सो मच, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। चिका तुम तो रेगुलर थी कहाँ, तुमने आजकल तो क्लास लेनी कर दी है बंद, तुमने इकोनॉमिक्स से कर ली है बेवफाई, ठीक है। और नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे थे 9 क्वेश्चन सही, विजेता पढ़ रही है कंटिन्यू, विजेता हुए थे ना क्वेश्चन सही आराम से, चलो ठीक है, यहां तक का क्लियर। चलो 9 क्वेश्चन तो जो थे वो एज इट इज आप सही कर सकते थे अपने नोट से। उसके बाद में अगर आप टोटल कंप्लीट पढ़ लो तो और उसके बाद में भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। देखो तुम आगे चल के होता है क्या क्या। ये तो किसान क्रेडिट कार्ड वाला तो कर लिया अपन ने। हाँ भाई, अगर कोई पढ़ रहा है तो इसका भी नोट्स में से फोटो भेज दो। करंट के भी सही हुए, चलो बढ़िया है। मैं डेली ऑफलाइन लेती हूँ, मॉर्निंग में यू कैन चेक माय नोट्स, नाइट में सही से चलती नहीं है। चलो कोई नहीं बात, शिका बहुत बढ़िया। हाँ शिका लेती है, साक्षी नहीं पढ़ती आजकल, ना वो मेरे को नाम याद नहीं रहा। तो जो भी टाबर नए पढ़ रहे हैं उन टेंशन मतलब। अब देखो इसका भी नोट्स में सीधा जवाब है, मेरे टाबर मिनट में बता सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा, चलो अब तक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कईयों का तो आया नहीं, लेकिन टॉपिक जो न्यू बैच का हुआ नहीं, ओल्ड बैच यहाँ तक पहुंच गया। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब 10वां क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, भारत के माल का निर्यात आयात से कम है। मतलब भारत में दोस्तों क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भारत में वस्तु जो है, माल का मतलब होता है वस्तु, तुम कहीं कहीं वो मत समझ लेना उनका जो ये टाबर बोलते हैं क्या यार, बॉलीवुड वाला, ठीक है। कल गए ये नार्कोटिक्स वाले मेरे पास आ जाए, सर क्या पढ़ा रहे हो माल माल तो भाई माल की समस्या जो है वो अनके उसकी है, यूपीएससी की, मेरी समस्या नहीं है। मोनिका चावड़ा, राजेंद्र सिंह, अंकिता, हरीशारण, हरीशारण कहाँ से हो गई हरी, बीकानेर से हो गया। तो ये जो भी टॉपर नए हैं इनको बता देता हूँ, मेरा नाम कपिल चौधरी है, RS 2016 534वीं रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, कपिल 07 कोड है। हम सब यहाँ पे केवल RS की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे नोट्स में से 10 क्वेश्चन ऐसे ही IAS में आ जाते हैं, ठीक है। तो आराम से आके कपिल 07 कोड है, टारगेट RS विद कपिल चौधरी, टारगेट RS विद कपिल चौधरी। इनको मैं बार बार, मेरे को ये कई बार पूछते हैं ये क्लास में, तब मैंने उन बच्चों को बहुत झाड़ आती है मेरे को, फिर तुम बोलो गुरुजी हिंदी नहीं आती आपको, झाड़ आती है। तो मेरे को कई बार उन पे गुस्सा आता है, मेरे को पूछते गुरुजी इत तो बहुत है कि, या कोई कोचिंग या कोई वो किताब पढ़े, वो पढ़े, वो पढ़े, कौन सी किताब लाएं सर, इको से काम चल जाएगा क्या, काम चल नहीं जाएगा, इसमें तो तुम है ना उस पे बैठ जाओगे राफेल पे, इसमें तो राफेल में बैठ जाओगे तुम, और कोई भी बुक है ना वो इसके अंदर कारगर नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं,
वस्तुओं के व्यापार की ये बात कर रहा है भाई, कि जो आपकी वस्तु जो है उसके अंदर भारत जो है वो भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भारत में आयात तो ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। हाँ भाई सही बात है सर, कम से कम यूपीएससी वाले सही हैं, ये तो पूछते हैं, आरपीएससी पूछती है गलत कौन सा है। देखो मेरे स्टूडेंट है विजेता, इसने ना एनसीईआरटी बाई की ना कोई बुक देखी, और फिर भी क्वेश्चन बहुत सही हुए। धन्यवाद से धन्यवाद धन्यवाद। टाबरों को मैं पहले पढ़ाता था तो उनको लगता था ओ गुरु ने ज्ञान बहुत दे, ये चलते ही कोई बात करता है ज्ञान बहुत देता है, क्या पता इतना पढ़ा दिया आएगा नहीं आएगा, डाउट हो जाता था कई बार, क्योंकि मेरा जो बैच था वो बहुत लंबा चला जाता था और मैं कभी भी लास्ट टॉपिक तक को पढ़ा रहा तो होता था ना, तब तक मैं ये चाहता था कि एकदम मैं कहीं घास ना काटूं बैच की, लेकिन चलो कभी ना कभी उसका नतीजा मिलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आयात जो है वस्तुओं का वो ज्यादा है, निर्यात जो है कम है, पहला पॉइंट। उसके बाद में दोस्तों भारत के लोहे एवं इस्पात, रसायन, उर्वरक, मशीनों के आयात में कमी आई है, कमी आई है या वृद्धि हुई है, इसके बारे में बोला है। ये कह रहा है भारत में सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। मतलब जो सर्विस जो होती है वो जो है वो आपकी सर्विस जो होती है वो आपकी ज्यादा है, मतलब सेवाओं में अपन निर्यात में ज्यादा है और यहाँ पे अपन आयात अपना क्या है कम है। भारत में कुल मिलाकर व्यापार खाते पर घाटा चल रहा है। व्यापार खाते पे क्या चल रहा है दोस्तों? घाटा चल रहा है। ठीक है चलो घाटा चल रहा है। अब देखो तुम्हारे सामने देखो तुम्हारे सामने की बात है, इस पेज की हर लाइन अपने पास है। इस पेज की दोस्तों इसको ये जो अपना क्वेश्चन है इसकी हर एक लाइन तुम बोलो गुरुजी ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। तुम ऐसे क्या आपकी कॉपी नोट्स लेके बैठा था क्या अगला? ऐसे फेंकने की हद होती है? अरे भाई फेंकने की नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ मेरे को कभी कभी बुझ आती है, आका देखता हूँ मैं, ठीक है। अगली बार आया नहीं है, इस बार तो अपनी है भाई। तो देखो ये टाबर पढ़ रहे हैं और ये टाबरों ने पढ़ते पढ़ते ये कहा, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट देखो पहले तो, एक मिनट रुको। ये क्या है? व्यापार घाटा। भारत क्या है जो व्यापार में घाटे की स्थिति में रही है। सही है पॉइंट? पॉइंट सही है ये? अब यहां मैंने घाटे के कारण बताते समय मैंने ये कहा कि भारत जो है वो मशीनों का आयात जो है वो ज्यादा कर रहा है। देखो लिखा हुआ है मशीनों का आयात क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है, लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है क्या? ये क्या कर रहा है? मशीनों के आयात में कमी आई है, तो ये पॉइंट सही है। नहीं है ना? तो ये देखो गलत, दूसरा गलत, मतलब ये पॉइंट गलत और ये पॉइंट गलत, सीधा सा बात। चौथा केवल और केवल इसमें ही है, तो ये सही हो गया। अब सीधा तुम लोगों को बताया था घाटा जो है वस्तुओं के अंदर भाई साहब आपका आयात जो है वो निर्यात से ज्यादा है। देखो आयात ग्रेटर देन निर्यात लिखाया हुआ है, ये पॉइंट सही तुम्हारा, पहला सही दूसरा गलत। सेवाओं में दोस्तों आपको देखो सेवाओं में आप लाभ की स्थिति में रहते हो। कहां गया ये? अदृश्य मत। सेवाओं लाभ की स्थिति में रहते हो, सेवाओं का अधिक निर्यात करते हो, तो क्या सही? ये सही, तो क्या आपका डी ऑप्शन सही? ये देखो विजेता ने अभी कॉपी भेजी है, ये देखो साफ लिखा हुआ पड़ा। मतलब इतना भारी क्वेश्चन भी हो रहा है, भाग मत जाइए, 1 घंटे देख के आराम से देख लो। देखो ये आयात ग्रेटर देन निर्यात पहला टॉपिक सही। दृश्य मदों के अंदर दोस्तों मशीनों का निर्यात ज्यादा करते हैं, दूसरा पॉइंट गलत। ठीक है, भारत जो है वो घाटे की स्थिति में रहता है, सही बात है, 6.3% ऑफ जीडीपी का हो रखा है, एग्जैक्टली तुम्हारा सही है। तो ये चलो नए वाले बैच ने पढ़ा नहीं, लेकिन बिना
जो जिन्होंने पढ़ा है, क्या ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता? अरे हो सकता, नहीं हो सकता? कितने तक पहुंच गए अपन? 1 3 4 10वें तक पहुंच गए। अभी तक तो पहुंचे ही नहीं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो फौजी साहब एग्जैक्ट आपके नोट्स में से 10 क्वेश्चन अगर कोई है ना, माइका लाल आईएएस के अंदर बोल देना कि हमारे नोट्स में से 100 में से 10 क्वेश्चन आए हैं, अभी तो 11वां और दिखाऊंगा, तो मेरे से मिला देना उसको, ठीक है? फिर भी देखो अपने घमंड नहीं है कोई चीज का, फिर भी क्या है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो। मेरे को कोई घमंड नहीं है इस चीज का, और प्रचार भी नहीं कर रहे अपन। मैं केवल मेरे टाबरों को बता रहा हूं कि तुम पढ़ लो, और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे जाकर सर की क्लास लेके 5 मिनट बाद में चले जाओ। सर एक वो क्वेश्चन डब्ल्यूपी बहुत ज्यादा क्यूट लगा। टोटल 14-15 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 तो अब तक आ चुके हैं, 11वां और आएगा। और जो रिकॉर्डेड में है भाई, जो मतलब विजेता बोल रही है, और तो चलो मैं और है जो भी बता दूंगा, लेकिन मैं चलते चलते जो बकवास करता हूँ ना और सब्जेक्टों की, कि जीरो ड्रिलिंग जो है वो खेती क्या होती है, आधार कार्ड की जो मैं बकवास करता हूँ, जो सारी चीजें बकवास करता हूँ, मैं चलता चलता बोल देता हूँ कई बार कि जो आपके अभ्यारण्य होते हैं उनमें आवास हो सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में आवास नहीं होता है, ठीक है? उनमें से भी क्वेश्चन है, तो मेरी तो बकवास भी इंपॉर्टेंट है, मेरी तो बकवास भी इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू बात कौन करूं, मैं केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित बात करता हूं। तो कपिल 07 कोड का उपयोग करो। अब देखो टाबरो आगे चलो, अगला क्वेश्चन, व्यापार संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स से क्या संबंध है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है? ये किससे संबंधित है भाई? निवेश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? निवेश से। तुमने तो अब तक पढ़ा नहीं, डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे गुरुजी आप तब तक क्या पता लिखा दोगे डब्ल्यूटीओ में, अभी तो आप बोल रहे हो कि हमारे नोट से है, क्या पता उसके बाद में लिखा दो आप, अभी तो आप गलत बोल रहे हो गुरुजी, पता नहीं आपका, बाद में लिखा दो। देखो बात ऐसी है, अभी दिखा देते हैं आपको, ट्रिम्स भी दिखा देते हैं, ट्रिम्स में क्या जा रहा है। गलत कर दिया ना, पाप तो लगेगा, पर ईश्वर माफ कर देगा तुम्हें अगली बार। देखो अभी दिखाता हूँ दोनों, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये विजेता के नोट्स है, और इसमें डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं अपन, और डब्ल्यूटीओ में अपन बात करते हैं इस नोट्स की। देखते जाओ तुम, अभी तो ऐसे ही मैं बार बार कहता हूँ तुम लोगों को, अरे मान जाओ, तुम सीरियसली लेते नहीं हो। देखो डाबरो, ये नोट्स है 280 नंबर पेज पे, विजेता की कॉपी में एसएमएस में पढ़ा रहा था, अभी तुम्हारे तो अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखो इसमें पढ़ो 1 मिनट थोड़ा, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। इसमें कहीं ट्रिम्स लिखा हुआ है? कहा था ना मैं आका देखता हूं, अभी तक तो तुम पहुंचे नहीं। लिखा हुआ है क्या ट्रिम्स इसमें? आज नहीं बनाया, ये विजेता ने भेजे, 280 नंबर पेज है इसका, लिखा हुआ है इसमें ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड मेजर्स, मतलब ऐसी चीजें जो निवेश से संबंधित है। गेट्स के नीचे ये देखो, गेट के बाद में ट्रिम आया, ट्रिप्स भी है, लिखा हुआ है, ये देखो निवेश से संबंधित है, वस्तु तथा सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों की बात है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। और मतलब 11 क्वेश्चन नोट्स में से, ये देखो विजेता ने खुद भेजा है, देखो अपने को इस चीज का कोई मतलब वो गुमान नहीं है। ये देखो ट्रिम्स, मतलब मेरे को क्या बैठे बैठे लग जाता है कभी कभी, मैं तुम्हें क्लास में से बोलता हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन है ये पेपर सेट बी के अंदर 12वां क्वेश्चन है, तुम बोलते हो गुरुजी फेंक रहे हैं, तुम्हें लगता है गुरुजी फेंक रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, 12 क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ठीक है? 12वें क्वेश्चन आते हैं भाई, मैंने कहा था ये 67वां क्वेश्चन, ये 86वां क्वेश्चन होगा।
हाँ, तो ये देखो आपका ये क्वेश्चन भी 11 क्वेश्चन यूपीएससी में। मेरे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना देंगे कल, मैं अगर यूट्यूब पे डाल दूं इसको, गवर्नर बना दे मेरे को यहाँ आरबीआई का। मैं तो मतलब मैं तो चाहता नहीं हूँ एक बार कि अपन एक बार आरएस की तैयारी करें, तुमको मैं पढ़ाता रहूँ, इस टैलेंट का बाहर पता चल जाए तो कल को कुछ भी हो जाए। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँ, यूट्यूब पे डाल दूं। लेकिन ठीक है, अपने को क्या करना है, पॉपुलरिटी से तुम पढ़ते रहो भाई, ज्यादा टॉपरों का ज्यादा कल्याण भी नहीं, अपने केवल तुम और तुम पढ़ते रहो। हाँ, दिल्ली वाले ले जाए मेरे को। नजर लग गई सर आपको ऐसे तो। मजाक कर रहा हूँ। तो 11 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सही हो चुके हैं। उसके बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन तो ऐसे बाहर से जाएंगे, तुम सोच रहे हो यूपीएससी में सारे के सारे हो जाएंगे, ऐसे तो लोगों के 11 ही नहीं होते हैं, लेकिन 11 एग्जैक्ट यहाँ मेरे स्टूडेंट बैठे हैं। फौजी साहब आप पढ़ रहे हो, 10 तो आप पढ़ चुके हो, 9 तो आप पढ़ चुके हो, 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, उसके बाद में आगे चलते हैं, उसके बाद में भी आगे चलते हैं, आगे के भी और क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो एक आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद में क्या क्या हुआ है भारत में, आर्थिक उदारीकरण के बाद में भारत में कौन कौन से कथन सही है भाई। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से कथन सही है। तो ये आदमी ये कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, चौथे से। तो सीधी सी बात है, आर्थिक उदारीकरण के बाद में शहरों में निवेश बढ़ा है, और शहरों में निवेश बढ़ा है तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ गए हैं। किधर गए? शहरों की तरफ गए। तो ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आनी थी। सही है ऑप्शन, सही है या नहीं है भाई? ग्रामीण जो रोजगार है, आपको मैंने पढ़ाया कल ही, बेरोजगारी पढ़ाई है आपको। ग्रामीण रोजगार जो बेरोजगारी है, जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया, उसके अंदर रूरल क्षेत्र में 25.7% है, तो यहाँ 13.7 ही। कल ही टाबल पढ़ रहे थे बेरोजगारी। चलो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गैर कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है, मतलब गैर कृषि अर्थव्यवस्था में लोग काम करने लगे हैं, उनमें वृद्धि हुई है। ये बात बताओ, पहले लोग केवल एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपका 1991 के बाद उदारीकरण हुआ तो लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, खाद्य उद्योग में भी जा रहे हैं, छोटा मोटा और काम भी कर रहे हैं, स्टार्टअप भी लगा रहे हैं। हाँ सही है भाई, 3 और 4 जिस टाबर का सही है ना, वो ढूंढ लो 3 और 4 कहां मिल रहा है। बी में, ये लो, फिर भी सही। चलो और नहीं समझ में आ रही और बात करो। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। इस पॉइंट में आपको वजन लग रहा है क्या? ये बोलना चाह रहा है कि गांव वाले लोग हम वो काम करने की उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी है, शहरों वालों की बढ़ गई है? ये कहां की बात हो गई? ठीक है, गलत बात। प्रोडक्टिविटी तो गांवों की भी बढ़ी है। साथ ही साथ ये कह रहा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्सेदारी में वृद्धि हुई ना, लोग तो शहरों में चले गए, तो शहरी क्षेत्र की वृद्धि हुई है, वर्कफोर्स में शहरी लोगों की वृद्धि हो रही है, जो लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, आप बेरोजगारी में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो ऐसे टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की। और क्वेश्चन है और भी अपन डिस्कस करेंगे। 9 बजे से क्लास है, नया वाला बैच। सही हो गया क्या ये भी विजेता? ये भी सही हो गया, क्या बात है। मेरे टाबर तो मैंने पहले ही कहा था। मेरा बढ़िया रहा ज्योति, बट अब सही है, चलो बढ़िया। तो देखो, मैं तुम लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, एक गलत बस, चलो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, अब तो रोटी खा लो। पूर्ण नया वाला जो टाबर है वो क्लास मिस मत करो, जो भी नए स्टूडेंट है। हाँ, तो ये तो विजेता बनेंगे, इसका तो मैंने पहले से बोल रखा है, सिलेक्शन होगा श्योर। तो इको के अंदर भाई साहब 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 के 12 क्वेश्चन नोट्स से हैं। अब भी अगर तुम लोगों को कोई टेंशन है तो चुपचाप आ जाओ, क्लास ले जाओ, एक ही क्लास मिस मत करो। और कपिल 07 कोड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो। नए टाबर है उनको बता देता हूँ, RS 2016 मेरी ईयर अंक है, 2018 ही है, IAS प्रीत हो जाएगा, उसके आगे की बात। ठीक है,
और जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं इको ही सही हुई है। चलो विजेता कोई नहीं, और सब्जेक्ट भी सही होंगे, टेंशन मत लो। अब मैं डेडिकेशन से और सब्जेक्टों पे भी लगूंगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें यही करना है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो। और चलो अगर ये क्वेश्चन सही नहीं होते ना तो सबसे ज्यादा विजेता ही मेरे को कोसती को गुरुजी पहले तो वहां पे एसएमएस में पढ़ा दिया 3 महीने, 3-4 महीने सुबह आके, उसके बाद में यहाँ पे और एडमिशन दिला दिया और इको पढ़ा रहे हो। जीवन में इको के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं। ना ना भाई मेरे को उतनी इकोनॉमिक्स आती है जितनी जीएस में आती है, ठीक है। लेकिन विजेता को अब लग रहा हाँ गुरुजी ठीक है, बढ़िया है, इतने क्वेश्चन आ गए तो चलो ठीक है। तो यूपीएससी में आ रहे हैं तो भाई आरएस में तो खूब बतेरे आएंगे। बस तुम्हारा काम इतना है कि केवल और केवल पढ़ते रहो और कपिल 07 कोड का उपयोग करवा दो अगर तुम्हारा मन मान रहा है। नहीं तो आगे वाले सब्जेक्ट किससे पढ़ोगे अगर मैं ही आ नहीं रहा तो कपिल 07 कोड का उपयोग करवा दो और जाके हेट दे दो अगर तुम्हारा मन मान रहा है तो, ठीक है। और अब खुश हो जाओ, आराम से पढ़ो और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो। जय हिंद, राम राम, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास में आ जाना, क्लास मिस मत करना। आया क्या कुछ आनंद आया नहीं है? कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हो ना? सही बात है विजेता। चलो आंटी के सामने इज्जत रहेगी मेरी। ये आंटी बोलती हो टिंगर पढ़ा के टाबर को इको पढ़ा दिया हमारे टाबरों को। तो नए जो भी बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कपिल 07 कोड से एडमिशन ले लेना भाई। कोई भी क्वेरी हो जाके अपना खुद का चैनल है, इस चैनल पे जाके एक वीडियो देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से मेरे से बात कर लेना, कोई इशू नहीं। बहुत कम उम्र है सर की अभी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। वो इसमें नहीं है, एसीएफ में है। एक बार रुक जाओ ज्योग्राफी के लिए। ओके चलो जाओ रेस्ट करो, 9 बजे वाली क्लास में आ जाना भाई। कोई भी टाबर नया स्टूडेंट कोई डाउट हो कोई बात हो बता दो भाई। कोई नया स्टूडेंट हो यहाँ पे, पुराने हैं वो जॉब लें। हाँ भाई कोई नया स्टूडेंट हो, कोई डाउट हो उसको, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन रिगार्डिंग है जो पहली क्लास ले रहा हो उसके कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन कर सकता है। और अगर उसे आज की अच्छी क्लास लगी है तो भी वो जाते जाते राम राम करके चला जाए नया स्टूडेंट। कोई नहीं है यहाँ, मैं जाऊँ क्या फिर? भाई अच्छी लगी है तो कोड का उपयोग कर लेना कपिल 07 का, और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके क्लास ले लो और इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो, है ना। थैंक यू। चलो भाई जय हिंद, राम राम।